नमस्कार साथियों, आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए प्रेस परीक्षाओं से संबंधित या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। 25 अक्टूबर को जो आप सभी के द्वारा आयोग पर एक सामूहिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मीडिया से रूबरू हुआ और परीक्षाओं को लेकर अपने वक्तव्य को, अपने बयान को दिया है। तो उनमें बहुत सारे बयान उन्होंने जारी किया है, तो इससे लगता है कि अब कुछ करेंगे, क्योंकि वैसे भी सचिव महोदय नवंबर में भी कुछ परीक्षाओं के बारे में, दिसंबर में कुछ परीक्षाओं के बारे में कहे हैं और उन्हीं में से अधिकांश बातों को मीडिया के सामने भी इन्होंने रखा है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और उनको देखते भी रहें। हम लोग भी आपके साथ जुड़ करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहेंगे, लेकिन यह आपके लिए सुखद तब होगा जब आपकी पढ़ाई एक सही दिशा पे चल रही होगी। तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी हालात में अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, ताकि आने वाला समय आपके अनुकूल रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, उस पर हमने लिखा ही है यूपीएससी भर्ती का रास्ता साफ, एजीटीए, जीए, बीपीओ एवं तमाम के बारे में इन्होंने सबके बारे में दिया है। अब आप सभी भी थोड़ा सा इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये संस्थान के में चल रहे कोर्स के हैं, या संस्थान में चल रहे कोर्स के दीपावली के ऑफर आपको लाभ लेना होगा। तो दिवाली का जो 2 दिन का वो होता है, उसमें आप संस्थान के ऐप के माध्यम से जाकर वहां पर अपनी चीज़ें देख करके और उसको जो है ले सकते हैं, संस्थान से जुड़ सकते हैं। क्योंकि संस्थान के द्वारा दीपावली के बाद एजीटीए का एक नया बैच पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। तो उस बैच में भी जुड़ने के लिए आपको एक विशेष ऑफर का अवसर मिलेगा। तो आप सभी को अगर उस बैच से भी जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो मीडिया को इन्होंने दिया वो ये है। इनके जो मीडिया को दिए हैं, इसको पूरा आप जो है देखिए और समझिए। 2 साल से लटकी 22,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। इसमें 2 बातें समझ में आ रही है। या तो भर्ती को बहुत बड़ी संख्या में दिखाने के लिए सबको एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, तब कुछ करेंगे, या इनका जो कुंभकर्ण वाली रवैया है, उस रवैया के चलते ऐसे ही सब चला आ रहा है। अब इनके सामने लग रहा कि 22,000 है तो हम 22,000 देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये पेपर तक ही सीमित रह जाए और कुछ जो है बेहतर ना दिख पाए। लेकिन जो इन्होंने मीडिया को कहा है, पहले उस पर हम लोग जानकारी कर ले, फिर अभी हम इस पर जो हम लोगों का एक भावनात्मक, उस पर मैं चीजें बता रहा हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी साल से शुरू कराएगा परीक्षाएं, पारदर्शी होगी परीक्षा। इस सरकार की और इस समय जो आयोगों हैं, एक बात बड़ी तत्परता से कह रहे हैं, पारदर्शी। बाकी आप इसी प्रदेश के नागरिक हैं, पारदर्शिता को लेकर के कितनी आश्वस्त कर पाए युवाओं को, ये हम सभी जानते हैं। लिखा है इसमें, देखें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 साल से लटकी 22,791 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए वर्ष 2022 और 23 में विज्ञापन निकाले गए थे, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीति जारी होने के चलते परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो सका। अब ये बात कार्मिक विभाग के पास चली गई, ठीक है, लेकिन चलिए आप भी जल्दी से कर दें ताकि युवाओं का भविष्य आगे दिखे। बहुत आभार होगा आपका। आगे लिखा गया, बताया जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई नीति के आधार पर परीक्षा कराने के लिए एजेंसियों के चयन में जुटा हुआ है। अभी जुटे हुए हैं, अभी इसका मतलब पूरा नहीं हुआ है। यह काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका मतलब यह है, अभी भी जो एजेंसी तय होना था नहीं हो पाया है। नवंबर की बात कर रहे हैं कि नवंबर में ये हो जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा।
जल्द दी जाएगी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। उन्होंने इसमें यह निर्देश दिया था कि सभी विभागों से रिक्त पदों को भर्ती का प्रस्ताव जल्द प्राप्त किया जाए और जिनके विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन लिए जा चुके हैं उनकी परीक्षाएं शुरू कराई जाए। भर्ती परीक्षाओं को कार्मिक विभाग द्वारा जारी नई नीति के आधार पर कराई जाए। मतलब जो कार्मिक विभाग ने नई नीति बनाया है परीक्षा को लेकर के, उसके आधार पर, जिससे किसी भी तरह की खामियां न रह जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके आधार पर भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू की है। अब ये तैयारी शुरू की है। दागी एजेंसियां हुई बाहर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इनके चयन का काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद कार्यक्रम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर इस बात को हम लोग ध्यान दें तो जो इन्होंने कहा नवंबर में कुछ हम परीक्षाओं का वो देंगे, वो तो साफ साफ हो रहा कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इनके वक्तव्य से अपने आप ये स्पष्ट हो रहा। तो अब नवंबर में किसकी जारी करेंगे? हो सकता है उनके बारे में कुछ ये कह रहे हूँ जो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होते हैं। बहुत सारे इनके पास ऐसे अभी भी विज्ञापन है जिनमें इंटरव्यू होना है, तो हो सकता है उनके लिए बात हो रही हो। अच्छी एजेंसियों को मौका दिया जा रहा है गोपनीयता बनाए रखने के लिए। एजेंसियों को अलग अलग काम दिया जा रहा है, मतलब अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग आयोग काम अपना सौंपेगा। अब ये कितना पार होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। अब इन्होंने जो बताया कि हमारे पास कौन कौन से विज्ञापन हैं जिनका हमें परीक्षा कराना है, तो भैया इसमें देख लीजिए जो 2022 में इन्होंने दिया है पद नाम 2022 की है ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको हम लोग VPO, ठीक है, विलेज पंचायत ऑफिसर के नाम से हम लोग भी आपको बताते रहते, आप सुनते हैं। 1468 पद है। एक्सरे टेक्नीशियन का 382 पद है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का 288 है। प्रवर्तन कांस्टेबल का 477 है। लेखा परीक्षक का 430 है। नेत्र परीक्षा अधिकारी के 157 है। कनिष्ठ सहायक के 5512 है। आंसू लिपिक के 333 है। वन रक्षक के 709 है। नक्शा नवीस के 283। ये किसके हैं? 2022 के पद के, ठीक है। और 2023 के पेट के अनुसार या जो 2023 में जो विज्ञापन दिए गए वो देखिए। आयुर्वेद फार्मासिस्ट 1002 है। सहायक स्टोर कीपर 200 है। सहायक लेखाकार 1888 है। कनिष्ठ विश्लेषक 417 है। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि 361 है। सचिव श्रेणी 3 134 है। प्राविधिक सहायक ग्रुप C 3446। ध्यान रखिएगा भैया, जो हमारे एग्रीकल्चर के छात्र हैं आपका भी यहाँ पर उल्लेख इन्होंने साफ साफ किया है, ठीक है। उसके बाद अवर अभियंता सिविल 4612 है। होम्यो फार्मासिस्ट 397। BCG तकनीशियन 255। सचिव साहब ने एक और बात 25 अक्टूबर को कहा था कि जो विशेष स्पेशल वैकेंसी होंगी उस पर पहले फोकस किया जाएगा। अब स्पेशल में क्या है देखिए। स्पेशल में कनिष्ठ सहायक आएगा नहीं। स्पेशल में सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर ही प्राविधिक सहायक ही आएगा, क्योंकि प्राविधिक सहायक सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोकस करना होगा। उसके बाद जो दूसरी बड़ी भर्ती इनके पास है वो कनिष्ठ सहायक का है, 5512 का है। और तीसरा जो इनके पास बड़ी भर्ती है वो अवर अभियंता सिविल 4612 है। तो इनमें ये तीन प्रमुख बड़ी भर्तियां हैं, तो इनको पहले देंगे कि बाद में देंगे, ये देखने की बात है। और जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं आप सभी लोग इसके लिए अब अपनी तैयारी में जरूर लगे रहिएगा। उम्मीद है नवंबर में कुछ नहीं होगा, दिसंबर में चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे का मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग होते ही इसका मतलब है आप मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे और फिर एग्जाम का डेट। अब इससे तय हो गया कि एग्जाम के डेट्स 2025 के आपको मिलेंगे, उसके पहले को नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, आपको अपनी तैयारी करने का अभी से भी अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो भी बच्चे अभी भी तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाए थे, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए और आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। आगे जो भी सूचनाएं होगी आप तक हम लोग शेयर करते रहेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो ऐसा नहीं है
कि आपके लिए है या किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए अब इसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो जो भी अधिराज्य सेवा चयन आयोग से संबंधित परीक्षाओं के लिए तैयारी छात्र कर रहे हैं, तो आप सभी अपने कार्यों में लगे रहिएगा। आने वाला समय आपके लिए लाभकारी हो, ऐसा हम भी चाहते हैं, और आयोग आप सभी के लिए एक अच्छा निर्णय ले, ऐसा हमारी भी मंशा है। तो ये जानकारी आपके लिए थी। धन्यवाद।